गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने एल्डिहाइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, केवल उनके द्वारा दी जाने वाली केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने दो नेम रिएक्शन, एक थी कैनिज़ारो रिएक्शन और दूसरी थी टिशेंको रिएक्शन, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली रिएक्शन पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। बहुलीकरण की प्रक्रिया होती क्या है ये तो हम सबको पता है। पॉलीमराइजेशन हम पढ़ कर आ रहे हैं कि जो हमारी मोनोमर यूनिट्स होती हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड की जो एक इकाई होती है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स को एक साथ कंबाइन करने पर हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको पॉलीमर यानी कि बहुलक कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एल्डिहाइड्स का किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा, तो सबसे पहले कह रहे हैं जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड का हम बहुलीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। इसके लिए करना क्या है, एन मॉलिक्यूल जो है हमें फॉर्मल्डिहाइड के लेने हैं और उसे हमें H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर देना है, हीट कर देना है। H2SO4 भी कैसा चाहिए, सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम फॉर्मल्डिहाइड के एन अणुओं को गर्म करते हैं तो हमें एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे पैरा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, सिर्फ इसमें आपको एन मॉलिक्यूल लेने और पॉलीमराइजेशन करा देना है। देखिए कैसे। तो यहाँ पर हमने एन मॉलिक्यूल जो है हमारे फॉर्मल्डिहाइड के लिए हुए हैं, NHCHO मॉलिक्यूल लिए H2SO4 की उपस्थिति में, उसको हीट किया तो हमें मिल गया पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलीमराइजेशन। इसी अभिक्रिया में कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम फॉर्मल्डिहाइड की गैस लें, फॉर्मल्डिहाइड गैस को लें और उसको रूम टेम्परेचर पर रख कर अगर हम ठंडा करते हैं तो जो हमारी फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होती है वो एक पॉलीमर कंपाउंड जिसका नाम होता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं करानी है, आपको क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड की गैस को रूम टेम्परेचर पर रख करके ठंडा करना है। देखिए क्या रिएक्शन होगी, इसमें रिएक्शन ये होती है कि तीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, 3 पार्ट जो है HCHO का, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2O के होल थ्राइस में। कब, जब हम इसे कूल करते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के ताप पर जब हम इसे ठंडा करेंगे तो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वो अब चेंज हो जाएगा मेटा फॉर्मल्डिहाइड में। पहले बना था पैरा फॉर्मल्डिहाइड, अब बनता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन। इसी तरह से आप अगर एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो भी आपको दो कंपाउंड मिलते हैं, पैरा एसिटल्डिहाइड और मेटा एसिटल्डिहाइड। पैरा एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आपको बस एसिटल्डिहाइड के एन मॉलिक्यूल्स लेने होंगे और उन्हें कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर देना होगा, हीट कर देना होगा, तो आपको आपका पैरा एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। और मेटा एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने एसिटल्डिहाइड कंपाउंड को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखकर और HCl गैस की प्रेजेंस में उसका आपको डिस्टिलेशन कराना है, यानी कि आसवन कराना है, तो आपका जो एसिटल्डिहाइड है वो मेटा एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी आज की, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन थी, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना या समझना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कंपाउंड क्या मिल रहा है और कंडीशंस क्या प्रेजेंट है। सेकेंड हमारी रिएक्शन है NH3 से रिएक्शन, यानी कि अमोनिया से अभिक्रिया। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके अलावा बाकी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो सब अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एडिशनल कंपाउंड देते हैं, यानी कि योगात्मक उत्पाद देते हैं। मतलब जो अमोनिया होती है वो जा करके एसिटल्डिहाइड है या बाकी जो एल्डिहाइड होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसके अतिरिक्त, मतलब एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ऑल अदर एल्डिहाइड्स विल गिव एडिशनल कंपाउंड्स विद अमोनिया। ये हमने यहाँ पर हमारा कोई एक एल्डिहाइड ले लिया, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगाएंगे, H नहीं लगाएंगे, क्योंकि H लगा देंगे तो बन जाएगा SCHO, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अमोनिया से रिएक्शन करता है, लेकिन उसकी जो रिएक्शन होती है वो बाकी एल्डिहाइडों से अलग होती है। तो ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ये सभी एल्डिहाइडों के लिए है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड।
तो जब हमारे एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अमोनिया है वो जा करके इनसे जुड़ जा रही है। NH3 है, ब्रेक होगा NH2 और H में, तो NH2 जो है वो यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा जा करके, और H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड अमोनिया। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, नाम हो जाएगा इसका एल्डिहाइड अमोनिया, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसी रिएक्शन में कह रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। माने फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ एक जटिल ठोस का निर्माण करता है, और इस जटिल ठोस का नाम होता है यूरोट्रोपिन। एक नेम्ड कंपाउंड है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है इसमें कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से जब कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बनता है हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। 4 आप NH3 लेंगे तो उसमें से 4N निकल आएंगे, और जो 6 HCHO लेंगे उसमें से 6 CH2 निकल आएंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, और वाटर जो है वो निकल जाता है। रिएक्शन देखिए क्या होती है, ये 6 मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के हैं, ये 4 मॉलिक्यूल NH3 से रिएक्शन करते हैं, तो इनको रिएक्ट करा करके हम बनाते हैं CH2 का होल 6N4 प्लस बनता है हमारा 6H2O, और ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड CH2 होल 6N4, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन या फिर हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। तो ये हमें कंपाउंड मिलता है। यूरोट्रोपिन का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो आपको आगे जो है अलग से ये स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं पड़ेगा। देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेने हैं, 4 N लेने हैं, यानी 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेने हैं, और 6 लेने हैं हमें CH2 मॉलिक्यूल। तो एक हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर बनता है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो बीच में यहाँ पर एक N रहेगा, और एक N यहाँ पर ऊपर रहेगा, और नीचे रहेगा यहाँ पर CH2। बस जैसे आप हेक्सागन बनाते थे बेंजीन का, वैसे आपको एक हेक्सागन बना लेना है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों जगह प्रेजेंट रहता है CH2। ये CH2 है, और ये भी क्या है CH2। यहाँ पर फिर आ जाते हैं आपके N, यानी कि आप देख रहे हैं अल्टरनेट नाइट्रोजन और CH2 ग्रुप जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से आपका हेक्सागन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तो हमारे नाइट्रोजन 4 हो गए और CH2 सिर्फ 3 हुए हैं, तो एक एक CH2 जो है वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ा होता है दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में, ये, और ये स्ट्रक्चर जो है अब आपका पूरा हो जाता है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हेक्सागन बनाया, उसमें अल्टरनेट N और CH2 जोड़ दिए, फिर बीच में एक नाइट्रोजन को रख करके बाकी तीनों नाइट्रोजनों से उसे CH2 के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपका यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन भी कहा जाता है। कब फॉर्म होता है, जब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड कन्वर्ट इन अ 3D स्ट्रक्चर यूरोट्रोपिन और हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि जो आपकी यूरोट्रोपिन होती है वो आर्थराइट्स में, यानी कि गठिया, आपने बहुत सुना होगा आजकल ओल्ड एज में लोगों को आर्थराइट्स हो जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो आर्थराइट्स में और यूरिन इन्फेक्शन में एज अ मेडिसिन यूज़ होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ जाए आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि अपचायक प्रकृति। तो जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये जो हमारे नेम्ड सॉल्यूशंस होते हैं इनके साथ रिएक्शन करके इन्हें ऑक्सीडाइज कर इन्हें रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तभी जो है इनकी रिड्यूसिंग नेचर, इनका जो अपचायक प्रकृति है वो निकल करके सामने आती है। अपचायक प्रकृति क्या कहती है, मतलब अपचायक उन यौगिकों को कहा जाता है जो खुद अपचयित होकर दूसरों को क्या कर दें, ऑक्सीकृत कर दें।
सॉरी, अपचायक उनको कहा जाता है जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरों को अपचायित कर दें। करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे एल्डिहाइड हैं उनमें भी रिड्यूसिंग नेचर है, उनमें अपचायक प्रकृति है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, जो भी आपने भी पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सबको रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या कर हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जैसे हमारे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वगैरह, इनको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ये क्या देते हैं, सिल्वर मिरर। यही इसका जो होता है पहचान है, एक आइडेंटिटी है इस रिएक्शन की कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो क्या करना है, टॉलेंस रिएजेंट लेना है, उसमें थोड़ा सा एल्डिहाइड डाल देना है, या आप एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लें और उसमें थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट जब डालेंगे तो धीरे से जब शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को, अगर शेक करने पर नहीं होता है तो हल्का सा हीट कर देंगे, तो आपको नीचे टेस्ट ट्यूब में सिल्वर की जो लेयर है, चांदी जैसी एक लेयर जो है वहाँ पर कलेक्ट होती हुई दिखाई देगी, डिपॉजिट होती हुई दिखाई देगी। वो एक्चुअल में सिल्वर होती है, क्योंकि यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट में जो हम कंपाउंड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर। ये हमने सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमने लिया RCHO और इसकी रिएक्शन कराई Ag2O के साथ। तो ये क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन खुद ले लेंगे और बना लेंगे RCOOH, और साथ में 2Ag जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये होता है हमारा सिल्वर मिरर। इसी को हिंदी में रजत दर्पण कहा जाता है। रजत माने चांदी को कहते हैं, सिल्वर को कहते हैं रजत, और मिरर माने दर्पण। तो हमारे जितने भी एल्डिहाइड हैं जो, वो क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे, किसमें, सिल्वर मिरर में, सिल्वर में, और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंड रिएक्शन है हमारी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। सेम रिएक्शन फॉलो होती है फेलिंग सॉल्यूशन में। RCHO, ये हमारे एल्डिहाइड हैं, ये रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuO, कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसके साथ, उसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन करेंगे। तो बनाएंगे सबसे पहले तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और हमारे कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं Cu2O में, जो कि एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यही इसकी आइडेंटिटी होती है। नीचे आपको रेड कलर का, लाल कलर का अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देगा। वो जो आपका अवक्षेप होगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरे रंग का होता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपको जो कंपाउंड दिया गया था वो क्या था, एक एल्डिहाइड था। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है यानी कि C6H5CHO, वो ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद बेनेडिक्ट विलियन की बात करें, तो जब आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी आपको सेम रिएक्शन मिलती है, उसमें भी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। एंड नेक्स्ट आता है शिफ। तो शिफ रिएजेंट जब आप मिलाएंगे तो आपको पिंक कलर का कंपाउंड जो है मिलता है। मतलब इसमें आपको अभी रिएक्शंस नहीं पढ़नी, ना ही आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ, इस तरह से आपसे पूछ सकता है रिएक्शन कि शिफ बेस के साथ या शिफ अभिकर्मक के साथ जो हमारे एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो क्या करता है, गुलाबी रंग जो है देता है। और जब हमारे बेनेडिक्ट विलियन के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, लाल अवक्षेप देता है। ये रिएक्शंस आपको बताई इसलिए जा रही है क्योंकि लेबोरेटरीज में जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टेस्टिंग करते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जब परीक्षण करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कौन सा कार्बनिक यौगिक हो सकता है, तो वहाँ पर कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं कि आपने एल्डिहाइड जो है उनकी, अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है तो उसमें आप जब शिफ रिएजेंट मिलाएंगे, शिफ अभिकर्मक मिलाएंगे, तो कंपाउंड का कलर जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा ये कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये दो रिएक्शंस लेकिन आपको ध्यान रखनी है, एक Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन यानी कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और दूसरी फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहे हैं
कि जो हमारे एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट होता है या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, यानी कि अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये अम्लीय कैसे बनेंगे, तो इसमें आपको करना क्या, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट है उसका फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। तो लेबोरेटरी में जाना है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम डाइक्रोमेट लेना है और उसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl जो है उसमें मिक्स कर देना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको डाइल्यूट H2SO4 ही मिक्स करना रहेगा, क्योंकि H2SO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट जब H2SO4 मिलाएंगे तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, वो एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट का होगा। और इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट का भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। थोड़ा सा KMnO4 आपने लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें एसिड डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, उसको शेक किया, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा पिंक कलर का वो होगा आपका एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। अब जो हमारे एसिटल्डिहाइड होते हैं वो एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ और कंपाउंड नहीं बनता है, सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन के नंबर्स होंगे वो दोनों में सेम होंगे, बस ये इसकी आइडेंटिटी। अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो आपको एसिटिक एसिड ही मिलेगा, एसिटिक अम्ल जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये इनको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो एक तरह से ये आपकी जो रिएक्शंस हैं वो एल्डिहाइड्स के रिड्यूसिंग नेचर को, यानी कि एल्डिहाइड के अपचायक प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल्स। तो हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं ये हमारे अल्कोहल्स के साथ मिल करके हेमी एसिटल तथा एसिटल बनाते हैं। यानी कि पहले एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का वो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और हेमी एसिटल बनाएगा, और फिर से अगर आप एक और अल्कोहल ले लेंगे, एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल की रिएक्शन हेमी एसिटल से करा देंगे तो आपका हेमी एसिटल जो है वो एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, देख लेते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया हमारा एल्डिहाइड CH3CHO और इसकी रिएक्शन करा दी हमने C2H5OH से। इसको हमने उल्टा लिख लिया C2H5OH ताकि हम यहाँ से वाटर निकाल सकें। जो रिएक्शन होती है वो HCl गैस की प्रेजेंस में होती है, HCl गैस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो क्या होगा देखिए, ये आपका है CH3CH और C2H5OH जो है वो ब्रेक होता है C2H5O और H में, यानी कि एथॉक्साइड आयन में और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है। तो आप समझ गए क्या होगा, यहाँ पर जो CHO का जो ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और OH बना लेता है, और जो C2H5O है वो CH के साथ मिल करके OC2H5 बना लेता है और इसका नाम पड़ जाता है हेमी एसिटल। ये हो गया हेमी एसिटल। अब क्या करना है हमको, यही हेमी एसिटल लेना है और इसकी रिएक्शन फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ करा देनी। तो देखिए यहाँ पर हम ये करने जा रहे हैं, ये हमने लिया CH3CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH और यहाँ पर ये ले लिया हमने OC2H5, यही हमारा हेमी एसिटल है और बस इसकी रिएक्शन हमने करा दी C2H5OH से। रिएक्शन सेम होगी, HCl की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, HCl गैस की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगी, लेकिन अब जो कंपाउंड बनेगा वो हेमी एसिटल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल में। मतलब कहने का है जहां यहाँ पर एक कार्बन से सिर्फ एक OC2H5 जुड़ा था, वहीं भी अब दूसरी जगह भी क्या जुड़ जाएगा, OC2H5। देख लीजिए कैसे, तो ये हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड OC2H5 और यहाँ पर ये हो जाएगा OC2H5। ये वाला तो पहले से जुड़ा था, ये और एक्स्ट्रा आ गया, साथ में वाटर जो है वो यहाँ से निकल जाता है। कैसे, ये जो C2H5OH है उसमें से यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H, तो OH और H मिल करके क्या बना लेते हैं, वाटर। बचा हुआ जो C2H5 है वो जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये कंपाउंड अब कहलाता है एसिटल। अब इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा, एसिटल, यानी कि हेमी एसिटल से हमारा कंपाउंड कन्वर्ट हो गया एसिटल में। तो ये थी हमारी अल्कोहल से अभिक्रिया। तो आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रखते हैं। कल जो है हम एल्डिहाइड की एक लास्ट रिएक्शन पड़ी है, बची हुई है नोवेंजल रिएक्शन, यानी कि नवंजियल अभिक्रिया। इसको कंप्लीट करने के बाद कीटोन की कुछ रिएक्शंस है अपनी खुद की जो केवल कीटोन देता है, और उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के वो पढ़ेंगे।
इन रिएक्शंस में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। एंड कंफ्यूज मत होइएगा, रिएक्शन सिंपल है, सिर्फ एक एक करके अगर आप नेम्ड रिएक्शंस को पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको रिएक्शन जो है अच्छे से याद भी हो जाएंगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।